हाय एवरीवन, वेलकम टू कश्यप एजुकेटर चैनल। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार कश्यप। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज के टॉपिक में हम एमसीएफ आरवीएल में होने वाली एलडीसीई रेलवे विभागीय परीक्षा जेई पीक्यू मैकेनिकल के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली 25% पीक्यू कोटा के तहत जो पेपर हुआ था उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रैक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें 3 खंड हैं। खंड ए सभी प्रश्नानुसार हैं और खंड बी में से हमें कोई एक भाग करें, यानी भाग 1 या 2। और खंड सी में सभी प्रश्नानुसार हैं, तो हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं। चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं। इन पर हम पहले हिंदी में चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी इंग्लिश पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, एलएचबी कोच में कौन सा कपलर प्रयोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर है बी, एलएचबी कोच में हमारा AA-R-H टाइप CVC कपलर प्रयोग होता है। और यह जो हमारा साकू कपलर है, यह हमारा तुम्हारा डेमू यानी कि DMU और तुम्हारे जो EMU या हमारा मोजाम्बिक कोच जो आधुनिक रेल डिब्बा कारखाने में बन रहे हैं, उनमें साकू कपलर प्रयोग होता है। और ये जो होता और इसमें LHV कोच में हमारा जो कपलर प्रयोग होता है वह है AA-R-H टाइप CVC। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, LHV साइड वाल में कौन सी स्टील प्रयुक्त होती है? तो LHV साइड वाल में जो स्टील प्रयोग होती है वह है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, गार्नेट ब्लास्टिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है, गार्नेट ब्लास्टिंग का प्रयोग हम कोच की सतह की तैयारी में करते हैं। तो राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, लेजर कटिंग और वेल्डिंग मशीन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो लेजर कटिंग और वेल्डिंग का उपयोग हम साइड वाल की चादरों को काटना और वेल्डिंग करने के लिए करते हैं। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, कार्यशाला के अंदर LPG पाइपलाइन का रंग है? तो इसका राइट आंसर है ए, पीला यानी येलो। कार्यशाला के अंदर जो LPG पाइपलाइन होती है उसका कलर पीला होता है। अगला क्वेश्चन है, फीड बोगी में सेकेंडरी सस्पेंशन में किस प्रकार की स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है सी, फ्लेक्सिबल कॉइल स्प्रिंग। यानी फीड बोगी के प्राइमरी और सेकेंडरी सस्पेंशन में फ्लेक्सिबल कॉइल स्प्रिंग का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, LHV कोच का राइड इंडेक्स क्या है? तो LHV कोच का जो राइट इंडेक्स होता है 2.5 से 2.75 तक होता है। तो इन 4 ऑप्शनों में 2.75 दे रखा है, तो राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, LHV में प्रयुक्त CVC में अब किस प्रकार के ड्राफ्ट गियर का उपयोग किया जा रहा है? तो LHV में जो हमारा CVC प्रयोग होता है उसमें जो ड्राफ्ट गियर प्रयोग हो रहा है वह है हमारा संतुलित ड्राफ्ट गियर, यानी कि राइट आंसर बी। यानी कि संतुलित ड्राफ्ट गियर यानी कि बैलेंस ड्राफ्ट गियर का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, LHV AC 2 टायर वेस्टिब्यूल टाइप वेरिएंट कोच के लिए कोच कोड है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है LWACCW, यानी राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, LHV AC 3T कोचों की आंतरिक साइड वाल्व
साइड वाल पैनलिंग किससे बनी होती है? तो LHV कोचों जो होते हैं उनकी आंतरिक साइड वाल की जो पैनलिंग होती है वह FRP से बनी होती है। तो राइट आंसर सी, FRP यानी कि साइड वाल, आंतरिक साइड वाल की जो पैनलिंग होती है वो FRP द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पॉट वेल्डिंग किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो स्पॉट वेल्डिंग जो है हमारा साइड वाल्व की, LHV कोच की साइड वाल्व की वेल्डिंग के लिए स्पॉट वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, LHV कोचों में किस प्रकार की त्वचा तनाव तकनीक का उपयोग किया जाता है? यानी त्वचा तनाव यानी स्किन टेंशनिंग टेक्निक का उपयोग किया जाता है। तो उसमें होता है चुंबकीय त्वचा तनाव यानी मैग्नेटिक स्किन टेंशनिंग। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, जैव पाचन में किस प्रकार के जीवाणु का उपयोग किया जाता है? तो जैव पाचन जो है हमारा बायोडिजेस्टर टैंक जो होता है हमारा, बायो टैंक होता है उसमें होता है, और उसमें जो जीवाणु प्रयोग होता है वह है एनारोबिक। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है LHV कोच की लंबाई कितनी है? तो LHV कोच की जो लंबाई होती है वह होती है 23,540। हेडस्टॉक से हेडस्टॉक तक यदि पूछा जाता है CVC से CVC तक तो वो होती 24,000 mm। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, LHV कोचों में ब्रेजिंग कहाँ की जाती है? तो LHV कोचों में जो ब्रेजिंग की का प्रयोग जो होता है वह है साइड वाल्व और रूफ को, रूफ बेरर जो रूफ बेरर होता है वह साइड वाल्व और रूफ सीट को बेल्ट करने के लिए रूफ बेरर और तुम्हारा रूफ सीट में हम ब्रेजिंग का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, LHV कोच की कार लाइन के साथ साइड वाल्व की सीट की बेल्डिंग करने के लिए, यानी कि साइड वाल्व और कार लाइन यानी रूफ बेरर में और साइड वाल्व में, और तुम्हारा ये जो रूफ बेरर होता है वह साइड वाल्व और रूफ सीट को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, वहीं हम ब्रेजिंग का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर डी। राइट आंसर बी। इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, एयर ब्रेक सिस्टम में फीड पाइप का दबाव है। तो एयर ब्रेक सिस्टम में जो फीड पाइप का जो दबाव होता है वह होता है 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, LHV कोच में यार्ड डंपर की संख्या है। तो LHV कोच में यार्ड डंपर की संख्या जो होती है वह 4 होती है, क्योंकि एक बोगी में हमारे 2 यार्ड डंपर प्रयोग किए जाते हैं। और यदि पूरे कोच में पूछेंगे तो पूरे LHV कोच में 2 फीड बोगी प्रयोग की जाती हैं और एक फीड बोगी में 2 यार्ड डंपर होते हैं। तो इस हिसाब से LHV कोच में 4 यार्ड डंपर का प्रयोग किया जाता है। और यदि पूछा जाता कि LHV कोच में कितने डंपर प्रयोग किए जाते हैं तो 18 होते। यदि पूछा जाता कि एक फीड बोगी में कितने डंपर होते हैं तो वो उनकी संख्या 9 होती। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च यात्री सवारी सूचकांक के लिए कौन सी बोगी प्रयोग की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है डी, यानी कि फीड बोगी जो है हमारा उच्च राइड यानी हाई राइड इंडेक्स प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, LHV नॉन AC सेकंड क्लास चेयर कार वेस्टिबुल टाइप कोच के लिए ट्रांसफॉरेशन कोड क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी, यानी LWSCZ। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, बफर के केंद्र से रेल स्तर की ऊंचाई। तो बफर के केंद्र से रेल स्तर की ऊंचाई 1105। अगला क्वेश्चन है, कार्यशाला के अंदर वायु पाइपलाइन का क्या रंग है?
तो इसका जो राइट आंसर है वह है डी, ब्लू। यानी कि वायु पाइपलाइन यानी एयर होस पाइप का जो कलर होता है, यानी कि कार्यशाला के अंदर वायु पाइपलाइन का रंग ब्लू होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्यशाला के अंदर CO2 पाइपलाइन का क्या रंग है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी, व्हाइट। व्हाइट माने सफेद। अगला क्वेश्चन है, पीयू पेंट का पूर्ण रूप क्या है? तो पीयू पेंट का पूर्ण रूप पॉलीयूरेथेन पेंट है, राइट आंसर ए। अगला कौन सा क्वेश्चन है, पेंटिंग करने से पहले कौन सी गतिविधि की जाती है? तो पेंटिंग करने से पहले हम सबसे पहले सतह तैयार करते हैं, तो राइट आंसर ए, यानी कि सरफेस प्रिपरेशन। अगला क्वेश्चन है, पेंट के छिलने का क्या कारण है? पेंट के छिलने का कारण है गंदी सतह पर पेंट करें, नम सतह पर पेंट करें और तेली सतह पर पेंट करें। तो पेंट छिलने यानी पेंट यदि उखड़ रहा है तो उसके लिए ये तीनों कारण जिम्मेदार हैं, तो राइट आंसर है डी, ऊपर के सभी। अगला क्वेश्चन है, DFT गेज से क्या मापते हैं? तो DFT गेज से हम ड्राई फिल्म थिकनेस मापते हैं, यानी कि पेंट की सूखी फिल्म की मोटाई मापने के लिए DFT गेज से हम पेंट फिल्म की थिकनेस मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, ETP का उपयोग पेंट शॉप में किसके लिए किया जाता है? तो ETP का प्रयोग जो है पेंट शॉप में पानी के खतरनाक प्रदूषण को दूर करने के लिए, अपशिष्ट जल के उपचार के लिए किया जाता है ETP का प्रयोग। ETP की फुल फॉर्म होती है इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो पानी में खतरनाक प्रदूषण को दूर करने के लिए अवशिष्ट जल के उपचार के रूप में पेंट शॉप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग दोष कौन से हैं? सांद्रता, कट के तहत, अधूरा प्रवेश, ब्लो होल, स्लैग इंक्लूजन। तो ये सभी वेल्डिंग दोष हैं, तो राइट आंसर उसका हो जाएगा डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, मिग वेल्डिंग में किस प्रकार की गैस का प्रयोग किया जाता है? तो मिग वेल्डिंग में ट्राई मिक्स गैस का हम प्रयोग करते हैं, जिसमें हमारा आर्गन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं, राइट आंसर सी, ट्रीमिक्स गैस का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, AISI की कौन सी श्रृंखला फेरेटिक स्टील को संदर्भित करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह सी, 400। यानी कि AISI की जो श्रृंखला है AISI 400 जो है वह फेरेटिक स्टील को संदर्भित करती है, राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, PSL का पूर्ण रूप क्या है? तो PSL प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर लिस्ट है, यानी उत्पाद संरचना सूची है, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, छत के रिसाव की जांच के लिए क्या उपयोग होता है? तो छत के जो LHV कोच हैं उनके छत की लीकेज की जांच करने के लिए या रिसाव की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं? DPT करते हैं, राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, यानी LHV कोच की जो छत की रिसाव की जांच यानी लीकेज की जांच के लिए हम DPT करते हैं। अगला क्वेश्चन है, MIG का पूर्ण रूप क्या है? तो MIG का पूर्ण रूप है मेटल इनर्ट गैस, यानी धातु अक्रिय गैस, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, घरेलू वैकल्पिक वोल्टेज बिजली की आपूर्ति की आवृत्ति क्या है? तो राइट आंसर बी, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति का प्रयोग होता है वैकल्पिक वोल्टेज के रूप में घरेलू। अगला क्वेश्चन है, पावर कार कोच में कितने ऐसी पैकेज यूनिट होते हैं? तो पावर कार में एक AC यूनिट पैक होता है, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, आयतन की इकाई क्या है? तो आयतन की इकाई है घन इकाई। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता? तो ओम का नियम जो है हमारा अर्धचालकों पर लागू नहीं होता, राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, मोजाम्बिक कोचों का क्या गेज है? तो मोजाम्बिक कोच जो है रेल कोच फैक्ट्री यानी आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना रायबरेली में बन रहे हैं, जिनका एक्सपोर्ट मोजाम्बिक देश को किया जाता है। जिन
जिनका जो गेज है वो है कैप गेज है, यानी कैप गेज पर ये ट्रेन चलती हैं। तो राइट आंसर डी। और केप गेज जो होता है वो 1067 का होता है। राइट, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मोजाम्बिक के DMEU के एक रैक में क्या होता है? तो DMEU के एक रैक में क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए। एक DPC होती है, 4 TC होती हैं और एक DTC होता है। तो राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है लोको चालित मोजाम्बिक कोच कितने प्रकार के होते हैं? तो लोको चालित मोजाम्बिक कोच जो है 7 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है IRIS का पूर्ण रूप क्या है? तो IRIS का जो पूर्ण रूप है वह है अंतरराष्ट्रीय रेलवे उद्योग मानक। तो राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है वेल्डिंग गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली यानी संलयन वेल्डिंग के लिए गुणवत्ता की आवश्यकता मानक किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है CISO 3834/2006। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हमारे पर्यावरण के लिए खतरनाक सामग्री नहीं है? तो पर्यावरण के लिए खतरनाक सामग्री नहीं है वह है लकड़ी। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्द www का अर्थ है, तो इसका जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब है। राइट आंसर ए। ईमेल का आविष्कार कहाँ हुआ? तो ईमेल का जो आविष्कार हुआ था वह अमेरिका में हुआ था। राइट आंसर सी अमेरिका। जीमेल का संबंध किससे है? तो जीमेल का संबंध गूगल से है। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है HMI का फुल फॉर्म क्या है? तो H फॉर ह्यूमन और M फॉर मशीन, I फॉर इंटरफेस यानी ह्यूमन मशीन इंटरफेस यानी मानव मशीन इंटरफेस। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है MCF में व्हील सेट का किस प्रकार का संतुलन किया जाता है? तो MCF में व्हील सेट का जो संतुलन किया जाता है वह किया जाता है गतिशील संतुलन। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है CTRB का फुल फॉर्म। CTRB का फुल फॉर्म होता है कॉर्टेज टेपर रोलर बेरिंग। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है एक्सल का चुंबकीयकरण निरीक्षण क्यों किया जाता है? एक्सल का जो चुंबकीयकरण निरीक्षण है वह उसकी सतह पर दरारों का पता लगाने के लिए किया जाता है, यानी कि क्रैक्स, यानी एक्सल पर क्रैक्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी, यानी कि क्योंकि यह सतह की दरारों का पता लगाता है। राइट आंसर बी। एक्सल का चुंबकीयकरण परीक्षण एक्सल की सतह पर दरार का पता लगाने के लिए यानी क्रैक्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड का प्रयोग करती है? तो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जो है हमारा टिग वेल्डिंग में प्रयोग होता है। तो राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है कौन सा स्टेनलेस स्टील का ग्रेड नहीं है? तो AISI 304 स्टील का ग्रेड है, स्टेनलेस स्टील का ग्रेड है। AISI 316 भी है और AISI 409 भी स्टेनलेस स्टील का ग्रेड है। ST 52 जो है स्टेनलेस स्टील का ग्रेड नहीं है। तो राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया नहीं है? यानी कि कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया नहीं है? तो क्यूचनिंग होता है यदि हम किसी धातु को हॉट गर्म करें और एक साथ उसे ठंडा कर दें तो वह प्रक्रिया क्यूचनिंग कहलाती है। कार्बोराइजिंग भी ऊष्मा उपचार अभिक्रिया है और नॉर्मलाइजिंग भी ऊष्मा उपचार अभिक्रिया है। तो फास्फेटिंग जो है ऊष्मा उपचार अभिक्रिया नहीं है। तो राइट आंसर हमारा सी है, ऊष्मा उपचार फास्फेटिंग ऊष्मा उपचार प्रक्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन है लेथ मशीन पर क्या क्या बनता है? तो लेथ मशीन पर हमारी बेलनाकार सतह और चपटी सतह बनती हैं और गोलाकार सतह यानी गोलाकार सतह हमारी लेथ मशीन पर नहीं बनती।
तो लेथ मशीन पर क्या क्या बनता है, तो लेथ मशीन पर हमारी बेलनाकार सतह बनती हैं और चपटी सतह बनती हैं। डी है बी और सी दोनों, तो राइट आंसर है डी, यानी बी और सी दोनों, यानी बेलनाकार सतह और चपटी सतह बनती हैं जबकि गोलाकार सतह नहीं बनती, तो राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त और स्वीकृत इकाई प्रणाली है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त और स्वीकृत इकाई प्रणाली जो है वह है SI प्रणाली, राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, गो और नो गो गेज किस प्रकार का है, तो गो और नो गो गेज जो है सीमा गेज है, यानी लिमिट गेज है, राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, स्टील रूल गेज की न्यूनतम मापक क्या है, तो स्टील रूल से हम न्यूनतम 0.5 mm तक माप सकते हैं, तो राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, लेजर काटने की मशीन का क्या फायदा है, यानी कि लेजर कटिंग जो मशीन होती है उसमें क्या क्या फायदे हैं, तो ताकत बढ़ाने के लिए, गर्मी उपचार बनाए रखने के लिए, ये सभी नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा उच्च सटीकता बनाए रखने के लिए और गर्मी प्रभावित क्षेत्र और फिटर सतह मशीन को कम करने के लिए, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, कॉइल को सीट में बदलने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है, तो कॉइल को सीट में बदलने के लिए हम स्लीटर कम कट टू लेथ मशीन का प्रयोग करते हैं, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, EOT क्रेन के संदर्भ में SWL का पूर्ण रूप क्या है, SWL का पूर्ण रूप है सेफ वर्किंग लोड, यानी सुरक्षित कार्य भार, सेफ वर्किंग लोड। अगला क्वेश्चन है, राइट्स का फुल फॉर्म क्या है, तो राइट्स का जो फुल फॉर्म है वह है रेल इंडिया तकनीक, यानी कि रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, राइट आंसर है ए, रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवा। अगला क्वेश्चन है, LHV AC 3T कोच का टेयर वेट यानी वजन कितना होता है, तो राइट आंसर है ए, 45 टन होता है AC 3 टीयर कोच का। अगला क्वेश्चन है, LHV कोचों में प्रयुक्त RMPU की क्षमता कितनी है, तो LHV कोचों में जो प्रयुक्त RMPU है उनकी क्षमता 60 टन होती है, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, एक बोगी में कितने ब्रेक डिस्क होते हैं, तो एक बोगी में जो है हमारे 4 ब्रेक डिस्क होते हैं, राइट आंसर है इसका ए, राइट आंसर ए, एक बोगी में हमारे 4 ब्रेक डिस्क होते हैं। यदि पूछा जाता कि एक एक्सल पर कितने ब्रेक डिस्क होते हैं तो 2 होता आंसर, और यदि पूछा जाता कि LHV कोच में कितने ब्रेक डिस्क होते हैं तो हमारा राइट आंसर होता 8। क्यों, क्योंकि एक LHV कोच में 2 फीएट बॉगी प्रयोग होती हैं और एक व्हील सेट पर या एक एक्सल पर हमारी 2 ब्रेक डिस्क प्रयोग होती हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सामान्य LHV कोच की ब्रेकिंग दूरी क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है सी, यानी कोई भी ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और एक साथ उसमें इमरजेंसी ब्रेक या फुल ब्रेक एप्लीकेशन किया जाता है तो वह गाड़ी 1200 मीटर की दूरी पर जाकर रुक जाएगी। अगला क्वेश्चन है, FAC यानी FAC कोच में शौचालय की संख्या, यानी फर्स्ट क्लास AC कोच में, फर्स्ट क्लास AC LHV कोच में जो शौचालयों की संख्या 3 होती है, यानी कि 3 लेबोरेटरी की का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, AC 2 टायर LHV कोच की बर्थ संख्या कितनी है, यानी AC 2 टायर LHV कोच की बर्थ क्षमता कितनी है, तो AC 2 टायर में जो है 52 बर्थ होती हैं, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, LHV का फुल फॉर्म क्या है, तो LHV का फुल फॉर्म है लिंक हाफमैन बोस। अगला क्वेश्चन है, WSP का फुल फॉर्म, WSP का फुल फॉर्म है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस, यानी व्हील स्लाइड सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है, स्क्रैप निपटान के लिए कौन सा एडवाइस नोड प्रयोग होता है, तो उसके लिए स्क्रैप निपटान के लिए हम S1539 का प्रयोग करते हैं, राइट आंसर ए। अब हम खंड बी पर चर्चा करेंगे जिसमें से
सभी क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो भारत संघ की राजभाषा है देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ए, 10 मई 1963 को। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित किया गया? तो राइट आंसर है ए, 1967 में। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा के अंतर्गत कितने क्षेत्रों को वर्गीकृत किया गया है? तो राजभाषा के अंतर्गत जो है 3 क्षेत्रों को वर्गीकृत किया गया है, वह क्षेत्र हैं का, खा और गा, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष हैं हमारे श्री बाल गंगाधर खैक, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन है? तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया? तो संसदीय राजभाषा समिति का जो गठन किया गया था वो किया गया था 1957 में, जबकि 1957 इनमें से किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी संसदीय राजभाषा समिति गठित हुई 1957 में। उन्नीस में गठित हुई थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित हैं उनकी संख्या है हमारी 4। वह कौन कौन से हैं? वह है प्रबोध, प्रयाग और प्रवीण, और चौथा है पारंगत, जो अभी फिलहाल में ही इम्प्लीमेंट हुआ है। यानी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? तो उनकी जो संख्या है वह है 4। 4 कौन कौन से हैं? प्रबोध, प्रवीण और प्रयाग, और चौथा है पारंगत। अगला क्वेश्चन है, उस कर्मचारी श्रेणी का नाम बताइए जिसके लिए हिंदी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो उस कर्मचारी श्रेणी का नाम है हमारा ए, यानी ए श्रेणी के जो कर्मचारी होते हैं, यानी अधिकारी वर्ग, ए श्रेणी के अधिकारी वर्ग के जो कर्मचारी होते हैं उनको हिंदी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्यूशन फीस कर्मचारी के किन को दी जाती है? तो ट्यूशन फीस कर्मचारी के 2 बड़े बच्चों को दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, डैश फार्म का उपयोग खराब सामग्री को स्टोर में भेजने के लिए किया जाता है, यानी स्क्रैप निपटान का जो प्रयोग है, यानी स्क्रैप निपटान के लिए हम किस फार्म का प्रयोग करते हैं, या स्क्रैप को हम स्टोर में भेजने के लिए किस फार्म का उपयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ए, DS8 नोट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेल बजट कितने भागों में विभाजित है? तो रेल बजट जो है हमारा 16 भागों में विभाजित है, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, बजट का अंतिम संशोधन कब तैयार होता है? तो बजट का जो अंतिम संशोधन है वह जनवरी में तैयार होता है, राइट आंसर सी, राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, अगस्त समीक्षा डैश के महीने में तैयार होती है? तो अगस्त समीक्षा अगस्त में तैयार होती है, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, 2 जीवित बच्चों पर मातृत्व अवकाश, 2 जीवित बच्चों पर मातृत्व अवकाश डैश दिनों के लिए स्वीकार्य है? तो इसका जो राइट आंसर है इसमें ए, 180 डेज। अगला क्वेश्चन है, PL नंबर को डैश अंकन द्वारा दर्शाया जाता है? तो PL नंबर जो है हमारा 8 अंक का होता है, राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, डैश फार्म का उपयोग मेजर पेनल्टी के लिए किया जाता है? तो मेजर पेनल्टी के लिए हमारा SF5 का प्रयोग करते हैं, राइट आंसर सी। आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कर्मचारी न्यूनतम डैश वर्षों की निरंतर सेवा के बाद पेंशन के लिए पात्र है। तो कोई भी कर्मचारी यदि 10 वर्षों तक निरंतर वह सेवा कर लेता है तो वह पेंशन का पात्र हो जाता है। राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है निलंबन एक पेनल्टी है क्या? तो इसका जो राइट आंसर है वह है डी, यानी कि निलंबन जो है पेनल्टी नहीं है, यानी निलंबन कोई दंड नहीं है। निलंबन एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, यानी कि जो वार्निंग और निलंबन, एक वार्निंग होती है और एक निलंबन होता है, वह दंड के अंतर्गत नहीं आता, वह एक प्रशासनिक प्रक्रिया होती है। तो निलंबन एक पेनल्टी है क्या? नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। ना तो मेजर है ना माइनर, मेजर है ना माइनर है ना सबसे छोटा है। निलंबन पेनल्टी नहीं, एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। अगला आगे चलते हैं अनुभाग सी। इसमें 2 अंक के क्वेश्चन, 10 अंक के क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चन का 2 अंक है। तो चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन है 10 सेकंड में साइन बार, यानी कि 10 सेकंड में 10 सेकंड में साइन वेव कितने चक्कर से गुजरती है जब इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज होती है? तो हर्ट्ज यानी आवृत्ति, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, हर्ट्ज या फिर कंपन या साइकिल प्रति सेकंड। यानी 1 सेकंड में आवृत्ति का मतलब है 60 हर्ट्ज, यानी 60 हर्ट्ज का मतलब है 60 साइकिल प्रति सेकंड। तो यहाँ दे रखा है 10 सेकंड में साइन वेव कितने चक्कर से गुजरती है। तो इसकी आवृत्ति दे रखी है 60 हर्ट्ज, यानी कि साइकिल प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 60 साइकिल, 60 साइकिल का मतलब चक्कर। तो 1 सेकंड में बस 60 चक्कर करती है, तो 10 सेकंड में वह कितना करेगी? 60 का 10 में गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 600। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है एक कार की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि इसको समझते हैं 1 सेकंड, यानी कि जो आवृत्ति है उसको हम साइकिल प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 60 साइकिल होती हैं। तो यहाँ पूछी है 10 सेकंड में, तो 1 के लिए 60, तो 10 के लिए कितना? 60 गुणा 10, यानी कि 600 चक्कर। अगला क्वेश्चन है एक कार की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 45 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो दूरी बराबर होगी, यानी कि डी बराबर होगा 60 गुणा समय कितना? 75 मिनट है। मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे तो 75 अपॉन 60 करेंगे, तो 60 को 60 से काट दीजिए, बचा कितना? 75। तो कितनी दूरी होगी? 75। अगला क्वेश्चन है एक वर्ग की भुजा 35 मीटर है, इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, 35 का वर्ग हो जाएगा हमारा 1225। राइट आंसर बी। 7% किसके बराबर है? 7/100। 7% का मतलब होता है 7/100, यानी कि राइट आंसर है बी 0.07। अगला क्वेश्चन है एक साइकिल 900 रुपये में खरीदी जाती है, 1080 में बेची जाती है, लाभ प्रतिशत। तो इसका लाभ निकालने के लिए सबसे पहले हमें लाभ निकालना पड़ेगा। तो 1080 में से 900 घटाएंगे तो 180 आएगा। 180 हमारा लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, यानी 180 अपॉन क्रय मूल्य 900 गुणा हमारा 100। 180 से 90, 900 कट गया 5 बार, और 5 से 100 कट गया 20 बार। तो राइट आंसर हमारा बी 20%। अगला क्वेश्चन है संक्षारण की दृष्टि से कौन सा पदार्थ श्रेष्ठ है?
तो संक्षारण की दृष्टि से हमारा जो जिसमें कम जंग लगता है यानी संक्षारण कम होता है उसका, उसमें है माइल्ड स्टील में जंग लगता है कॉटन स्टील ST52, AISI 316 TI। राइट आंसर है डी, जिससे हमें टॉयलेट यानी कि लेटरिन सीट की बाउल बनाते हैं जो हमारा LHV कोच में प्रयोग होती हैं, उसमें जंग कम लगता है। आगे चलते हैं, यार्ड डंपर सहित एक फीड बोगी में कितने डंपर हैं? तो यार्ड डंपर सहित एक फीड बोगी में पूछा है, तो एक फीड बोगी में 9 डंपर होते हैं, जिसमें से 4 डंपर हमारे प्राइमरी वर्टिकल डंपर होते हैं, 2 हमारे यार्ड डंपर होते हैं और 2 हमारे सेकेंडरी वर्टिकल डंपर होते हैं और 1 लेटरल डंपर होते हैं। इस प्रकार हमारा 9 डंपर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, LHV कोचों में व्हील व्यास नए में कितना है? तो LHV कोचों का व्हील व्यास नए में 915 mm। अगला क्वेश्चन है, LHV कोच की AC यूनिट में कौन सा रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल होता है? तो LHV कोच की AC यूनिट में जो रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल होता है वह होता है R22 और R407। राइट आंसर सी, राइट आंसर सी। आगे है BRLA का पूर्ण रूप क्या है? BRLA का पूर्ण रूप है B फॉर बाल्व, R फॉर रेगुलेटेड, L फॉर लेड और A फॉर एसिड, यानी कि बाल्व रेगुलेटेड लीड एसिड सेल, यानी कि वाल्व विनिमय वाल्व और आर का मतलब विनियमित, यानी कि वोल्टेज विनियमित लीड एसिड सेल। वोल्टेज नहीं होता, बाल्व होता है, बाल्व जारी लीड एसिड सेल जारी नहीं होता, विनियमित होता है। यहाँ है बाल्व विनियमित कम एसिड सेल, तो यहाँ कम नहीं होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह डी होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि बाल्व रेगुलेटेड लेड एसिड सेल इसका पूर्ण रूप होता है। आगे चलते हैं, हम इंग्लिश के क्वेश्चन आंसरों पर भी चर्चा करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, LHV कोच इज प्रोवाइड विद, यानी कि AAR H टाइप CVC होता है इसमें। मटेरियल यूज फॉर LHV साइड वाल्व, तो साइड वाल्व में जो मटेरियल यूज होता है वो फोरेटिक, कौन सा होता है? फोरेटिक स्टील होता है। और गर्निश ब्लास्टिंग हम का यूज हम करते हैं सरफेस प्रिपरेशन ऑफ कोच, यानी कि कोच की सरफेस की सतह को तैयार करने के लिए। लेजर कटिंग एंड वेल्डिंग मशीन का जो हम प्रयोग करते हैं, लेजर कटिंग एंड वेल्डिंग मशीन का जो हम प्रयोग करते हैं वहाँ करते हैं कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ साइड वाल्व, यानी कि साइड वाल्व की कटिंग और वेल्डिंग करने के लिए हम लेजर कटिंग एंड वेल्डिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनसाइड वर्कशॉप द कलर ऑफ LPG, तो LPG का जो पाइपलाइन, LPG पाइपलाइन का जो कलर है वर्कशॉप में जो होता है वह है येलो, यानी पीला होता है। अगले क्वेश्चन है, इन फीड बोगी विच टाइप ऑफ द स्प्रिंग आर यूज इन सेकेंडरी सस्पेंशन, तो इसमें होता है फ्लेक्सिबल कॉइल स्प्रिंग, यानी हेलिकल फ्लेक्सिबल कॉइल स्प्रिंग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइट इंडेक्स होता है 2.5। आगे चलते हैं जल्दी जल्दी, विच टाइप ऑफ ड्राफ्ट गियर इज न्यू बिगिंग यूज ऑफ CVC यूज इन LHV कोचेस, तो इसमें जो CVC में अभी LHV कोचों के जो CVC है उसमें जो ड्राफ्ट गियर होता है वो होता है बैलेंस्ड ड्राफ्ट गियर। राइट आंसर बी। आगे है, द कोड ऑफ LHVAC 2 टायर वेस्टिबुल टाइप वेरिएंट कोच, तो इसके लिए हमारा है राइट आंसर ए, L फॉर LHV, W फॉर वेस्टिबुल, AC फॉर एयर कंडीशन, CW फॉर 2 टायर, यानी L फॉर LHV, W फॉर वेस्टिबुल, AC फॉर एयर कंडीशन और CW फॉर 2 टायर। तो राइट आंसर है हमारा ए। आगे चलते हैं, इंटीरियर साइड वाल पैनलिंग, इंटीरियर साइड वाल पैनलिंग ऑफ LHV AC 3 tier कोच ऑफ मेड ऑफ,
तो LHV कोच की जो आंतरिक साइड वाल्व है उसमें हम FRP का प्रयोग करते हैं। आगे है स्पॉट वेल्डिंग इज यूज फॉर, तो स्पॉट वेल्डिंग जो है हमारा साइड वाल्व और रूफ सीट को वेल्ड करने के लिए, साइड वाल्व और रूफ सीट को हम रूफ बेरर द्वारा जोड़ते हैं। वहां पर हम जो है, नहीं 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 सॉरी, स्पॉट वेल्डिंग इज यूज फॉर, तो स्पॉट वेल्डिंग जो है हमारा होती है साइड वाल्व, यानी वेल्डिंग ऑफ साइड वाल ऑफ LHV को, तो राइट आंसर है इसका बी। आगे चलते हैं, विच टाइप ऑफ स्किन टेंसनिंग टेक्निक और यूज फॉर LHV कोच, तो उसमें जो है मैग्नेटिक स्किन टेंसनिंग का उपयोग करते हैं, राइट आंसर ए। आगे चलते हैं जल्दी से, विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज यूज इन बायोटैंक, तो उसमें एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। आगे चलते हैं, LHV कोच की लंबाई यानी ओवर ऑफ लेंथ, राइट आंसर है 23,540। ब्रेजिंग ये है, हाँ, ब्रेजिंग यूज डन ऑफ LHV कोच फॉर ज्वाइनिंग, तो ब्रेजिंग हम जो प्रयोग करते हैं वो साइड वाल्व और रूफ सीट को रूफ बेरर द्वारा, यानी कि कार लाइन, जिसे हम कार लाइन बोलते हैं, रूफ बेरर जो बोलते हैं, रूफ बेरर या कार लाइन, तो उसमें जब हम साइड वाल्व और कार लाइन को जोड़ते हैं तो वहां हम ब्रेजिंग का उपयोग करते हैं रूफ बेरर द्वारा। आगे चलते हैं, फीड पाइप प्रेशर इज एयर ब्रेक सिस्टम, तो फीड पाइप का जो प्रेशर रहता है वो 6 kg पर सेंटीमीटर। यार्ड डम नंबर ऑफ यार्ड डंपर इन LHV कोचेस, तो LHV कोच में कितने यार्ड डंपर होते हैं, तो 4 यार्ड डंपर का प्रयोग होता है LHV कोच में, प्रत्येक बोगी में 2। आगे है, विच बोगी आर प्रोवाइड ऑफ हायर पैसेंजर राइड इंडेक्स, तो हायर पैसेंजर राइड इंडेक्स जो होता है वह किस बोगी में होता है, तो वो होता है फीट टाइप बोगी में होता है। आगे है, द ट्रांसफर कोड LHV नॉन AC सेकंड क्लास चेयर कार वेस्टिबुल टाइप, तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी, LWSCZ, यानी L फॉर LHV, W फॉर वेस्टिबुल और S फॉर सेकंड क्लास और CZ फॉर चेयर कार। आगे है, द परमिशन बफर हाइट रेल लेवल फ्रॉम सेंटर ऑफ बफर, तो राइट आंसर है ए, 1105। इनसाइड वर्क्स ऑफ द कलर कंप्रेस्ड एयर पाइपलाइन, तो इसका जो राइट आंसर है वह है हमारा डी, ब्लू, यानी एयर, इसमें गलत लग गया ये, इनसाइड द कंप्रेसर एयर, तो इसमें जो होगा, जो राइट आंसर होगा वह ब्लू होगा, यानी कि इनसाइड वर्क्स ऑफ द कलर ऑफ कंप्रेसर एयर पाइपलाइन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ब्लू होगा। और इसका जो राइट आंसर, इनसाइड वर्क्स ऑफ द कलर ऑफ CO2 पाइपलाइन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह वाइट होगा। क्या होगा, वाइट। इसको सही कर लेते हैं थोड़ा। तो इनसाइड वर्क्स ऑफ द कलर ऑफ CO2 पाइपलाइन वाइट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ प्यू पेंट, प्यू पेंट का फुल फॉर्म क्या है, तो पॉलीयूरेथिन पेंट है। आगे चलते हैं, अगला है, विच एक्टिविटी द बिगिंग डन बिफोर पेंटिंग ऑन द सेल, तो सबसे पहले जो हम करते हैं वो सरफेस प्रिपरेशन करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए, व्हाट इज पिलिंग ऑफ पेंट, यानी पिलिंग क्या होती है, यानी पिलिंग कैसे हो जाती है पेंट में, तो पेंट ओवर डर्टी सरफेस, पेंट ओवर मस्ट सरफेस, पेंट ओवर द ऑयली सरफेस, सभी कारण पिलिंग के हैं। पिलिंग एक तुम्हारा पेंट का दोष है, पेंटिंग जब हम करते हैं तो पेंटिंग में कुछ दोष होते हैं, तो पिलिंग उसमें से एक दोष है,
तो पिलिंग दोष जो आने के कारण हैं वह सभी हैं, राइट आंसर डी है। डीएफटी गेज इज मेजरिंग, डीएफटी गेज से जो है हम ड्राई फिल्म थिकनेस ऑफ पेंट की मेजरिंग करते हैं। अगला है ईटीपी ईज ऑफ पेंट शॉप, तो उसके लिए हम फॉर ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर टू रिमूव द हैजार्ड कंटेमिनेशन इन वाटर, राइट आंसर डी। आगे चलते हैं, विच और आर द वेल्डिंग डिफेक्ट, तो पोरोसिटी, अंडरकट, इनकम्प्लीट फ्यूजन, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, ब्लो होल्स, इसलिए इंक्लूजन सभी हमारे वेल्डिंग दोष हैं, राइट आंसर डी। विच टाइप ऑफ गैस इज मिग वेल्डिंग, तो मिग वेल्डिंग में हमारी ट्राई मिक्स गैस प्रयोग होती है जिसमें आर्गन, हीलियम और CO2 होती हैं। विच सीरीज ऑफ AISI ऑफ फेरेटिक स्टील, तो राइट आंसर है सी 400। PSL का फुल फॉर्म प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर लिस्ट, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, विच आइटम यूज फॉर चेकिंग रूफ लीकेज, रूफ लीकेज की चेकिंग के लिए हम DPT करते हैं। आगे है मिग, मिग वेल्डिंग की फुल फॉर्म यानी कि मेटल इनर्ट गैस। आगे है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमेस्टिक अल्टरनेटिव वोल्टेज पावर सप्लाई 50 हर्ट्ज होती है। आगे है हाउ मैनी AC पैकेज यूनिट प्रोवाइड पावर कार, तो पावर कार में 1 AC यूनिट यूज होता है। व्हाट इज द यूनिट वॉल्यूम, क्यूबिक यूनिट होता है, राइट आंसर बी। ओम लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, तो सेमी कंडक्टर जो होते हैं उन पर नॉट एप्लीकेबल होता है। गेज ऑफ मोजाम्बिक कोच, तो कैप गेज होता है इसमें मोजाम्बिक गेज के लिए। कॉप गेज का मान है 1067 mm। जो कैप गेज मोजाम्बिक ट्रेन है वो आधुनिक रेल डब्बा कारखाने में रायबरेली में बनती हैं, जो मोजाम्बिक देश को एक्सपोर्ट की जाती हैं, यानी आयात की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, वन रैक डे म्यू DMEU में मोजाम्बिक कांस्टेंट ऑफ, यानी कि इसका राइट आंसर ए। एक DPC होती है, 4 TC होती हैं और एक DTC होती है। आगे, हाउ मैनी वेरिएंट आर दे देयर ऑफ लोको हल्ड मोजाम्बिक कोचेस, तो 7 प्रकार के होते हैं, राइट आंसर ए। आगे है फुल फॉर्म ऑफ इरिस यानी इन IRIS, तो इसका जो फुल फॉर्म है वह है डी इंटरनेशनल रेलवे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, राइट आंसर डी। आगे है वेल्डिंग क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड इज रिलीजेड, तो इसका जो राइट आंसर है सी। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग हैजार्डेड मटेरियल फॉर एनवायरमेंट, राइट आंसर बोर्ड। आगे है द कंप्यूटर जाग WW का स्टैंड फॉर, तो इसका जो राइट आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। ईमेल इज इन्वर्टेड, तो वह है अमेरिका। गूगल, गूगल बिलोंग, तो जीमेल गूगल से संबंधित है। आगे है HMI की फुल फॉर्म ह्यूमन मशीन इंटरफेस है। आगे है MCF में किस प्रकार की बैलेंसिंग होती है व्हील सेट की, तो डायनेमिक बैलेंसिंग होती है। आगे है CTRB की, तो कार्टर स्टेपर रोलर बेयरिंग। विच मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन ऑफ एक्सल इज इम्पोर्टेंट, तो उसके लिए हम सरफेस क्रैक का पता लगाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी, बिकॉज इज डिफेक्ट सरफेस क्रैक, राइट आंसर बी। आगे है बेल्टिंग प्रोसेस यूज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है टिग वेल्डिंग में। आगे है विच ऑफ नॉट ए स्टेनलेस स्टील ग्रेड, तो ये सभी स्टेनलेस स्टील के ग्रेड हैं, जबकि ST52 स्टेनलेस स्टील का ग्रेड नहीं है। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस नॉट, यानी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस नहीं है, और फास्ट वेटिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस नहीं है। लेथ मशीन प्रोड्यूस, यानी सिलेंड्रिकल सरफेस और फ्लैट सरफेस बनाती है लेथ मशीन। बी और सी ठीक हैं, तो राइट आंसर डी, स्पेरिकल सरफेस नहीं बनाती। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड एंड
एक्सपेक्टेड यूनिट सिस्टम, तो वह है एसआई। गो और नो गो गेज इस टाइप ऑफ लिमिट गेज है। गो और नो गो जो गेज हैं वह लिमिट गेज होते हैं। आगे है लिस्ट काउंट और स्टील रूट 0.5 mm होता है। आगे व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कटिंग मशीन, लेजर कटिंग मशीन, तो टू मिनिमाइज हाई एक्यूरेसी, मिनिमाइज हीट इफेक्ट जोन एंड फिल्टर सरफेस मशीन, तो राइट आंसर ए। आगे विच मशीन यूज ऑफ कन्वर्ट कॉइल टू सीट, यानी कि कॉइल को सीट में कन्वर्ट करने के लिए स्लेटर कम कट टू लेथ मशीन का प्रयोग करते हैं, राइट आंसर बी। SW की फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म है सेफ वर्किंग लोड, राइट आंसर बी। राइट्स की फुल फॉर्म है, तो राइट्स की फुल फॉर्म है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। आगे है 3 टीयर का टेयर वेट पूछा है, तो 45 टन होता है। RMPU यूज फॉर LHV कोच, तो RMPU जो LHV कोच में RMP प्रयोग होती है उसकी कैपेसिटी पूछी है, तो 60 टन होती है। आगे है हाउ मेक ब्रेक डिस्क टू 1 बॉगी, यानी एक बोगी में कितने ब्रेक डिस्क होते हैं, तो एक बोगी में होते हैं 4 ब्रेक डिस्क, एक एक्सल पर 2 और एक कोच में 8। आगे है ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ LHV 160 किलोमीटर की गति से चलती गई ट्रेन की ब्रेकिंग डिस्टेंस है 1200 मीटर। आगे है FAC कोच में कितने टॉयलेट होते हैं, तो 3 होते हैं, राइट आंसर ए। आगे है AC 2 टीयर कोच बर्थ कैपेसिटी, तो 52 होती हैं। फुल फॉर्म ऑफ LHV लिंक हबमैन बोस। आगे है WSP का फुल फॉर्म व्हील्स लाइफ प्रोटेक्शन डिवाइस। आगे है एडवाइज नोड यूज फॉर स्क्रब डिस्पोजल, तो उसके लिए S1539, राइट आंसर ए। आगे चलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन ऑफ इंडिया, तो राइट आंसर ए हिंदी देवनागरी लिपि। आगे है 1963, यानी कि राइट आंसर ए। आगे है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 अमेंडमेंट, तो इसमें अमेंडमेंट हुआ था 1967 में। आगे है हाउ मैनी रिलीजन क्लासिफाइड अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए, यानी कि 3 वर्गों में इसको क्लासिफाई किया गया, वह है का खा और गा। अब है हमारा हिंदी डे होता है हमारा 14 सितंबर, और ये है ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन फर्स्ट चेयरमैन पूछे हैं, तो बाल गंगाधर खैर हैं, राइट आंसर ए। आगे है चेयरमैन, यानी कि चेयरमैन कौन होते हैं केंद्रीय हिंदी समिति, सेंटर हिंदी समिति, तो उसमें होते हैं प्राइम मिनिस्टर। आगे है व्हाट द पार्लियामेंट कमेटी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कंसल्टेड, तो वह हुआ था 1957 में, इसमें कोई नहीं है, तो राइट आंसर डी। आगे है हाउ मैनी हिंदी कोर्स आर प्रेक्टिवेट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो इसमें जो होता है तुम्हारा, उसमें होता है तुम्हारा ए, यानी कि 4 प्रकार के जो वो होते हैं हिंदी कोर्स, वो होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, प्रवीण प्राग और पारंगत। आगे है जो नेम द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय फॉर हम हिंदी ट्रेनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, तो उसके लिए राइट आंसर ए कैटेगरी को जो प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। ट्यूशन फीस गिवन ऑन डे सेविंग चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय, तो 2 बड़े बच्चे यानी इल्डेर टू डैश फ्रॉम द यूज फॉर सेंडिंग कंडम मटेरियल इज स्टोर, जो कंडम मटेरियल होता है उसको स्टोर में भेजने के लिए DS8 का प्रयोग करते हैं। रेलवे एक्सपेंडिचर डिवाइडेड इन डिमांड, तो 16 डिमांड में बांटा गया है।
अगला है फाइनल मॉडिफिकेशन बजट इन प्रिपरेड, तो वह होता है फाइनल जनवरी। अगस्त रिव्यू प्रिपरेशन मंथ अगस्त में होता है। और मैटरनिटी लीव इज एडमिनिस्ट्रेबल फॉर डैश डे ऑफ टू सर्विसबल चिल्ड्रन, तो राइट आंसर है ए। टीएल नंबर 8 अंक का होता है। आगे है मेजर पेनल्टी के लिए सब 5 दिया जाता है। आगे है एम्प्लॉयज इम्प्लीमेंट पेंशन आफ्टर, वो 10 ईयर होता है। आगे है सस्पेंशन इज ए पेनल्टी, तो सस्पेंशन वह पेनल्टी नहीं है, यह एक प्रशासनिक प्रक्रिया होती है। आगे है इसका जो राइट आंसर निकाला था हमने 600 साइकिल निकालना। इसका जो राइट आंसर निकाला था वो 75 निकाला। इसमें जो निकाला था हमने 1225 स्क्वायर मीटर निकाला। इसमें जो निकाला था 0.07 निकाला। इसमें हमने 20% निकाला। और इसमें जो है हमारा जो हमारे संक्षारण नहीं होता, यानी जंग नहीं लगता, करोजन नहीं होता, तो AI SI 316 TI। हाउ मैनी डैम्पर फाइनल बोगी हेड बोगी, अब वो 9 होते हैं। इसमें हमारा व्हील डायामीटर नए में होता है 915। और विच रेक्टिफायर यूज ऑफ AC फॉर LHV कोचेस, तो उसके लिए R22 और R407 का प्रयोग करते हैं। इसमें व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BRLA। BRLA की फुल फॉर्म है बाल्ब रेगुलेटेड लीड एसिड सेल, जो इनमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर है हमारा डी, बाल्ब रेगुलेटेड लीड एसिड सेल। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।